चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संसाधन। और इस क्लास में हम जानेंगे सतत विकास होता क्या है, संसाधन संरक्षण होता क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे संसाधन नियोजन के बारे में और संसाधन संरक्षण के उपाय के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सतत विकास होता क्या है। सतत विकास, ध्यान से सुनिएगा। भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। संसाधन विश्व में सीमित मात्रा में ही है, इसलिए इन्हें संरक्षित करना अति आवश्यक है। संसाधन को संभालना, बचाना, प्रतिबंधित करना ही आपको संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा। संसाधन को संभालना, बचाना, प्रतिबंधित करना ही आपको संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए ध्यान से। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि इनका संरक्षण जो है नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी इनके उपयोग से वंचित हो जाएगी। अतः संसाधन संरक्षण करना अति आवश्यक है। याद रखना है, संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब हमारा पॉइंट है कि संसाधन नियोजन होता है क्या। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण के उपाय क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, संसाधन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है, जिसमें से आपको पहला है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना चाहिए, रोक लगाया जाए। तीसरा है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, करना चाहिए। चौथा है लोगों को पर्यावरण और संसाधनों के प्रति जागरूक बनाया जाए। पांचवा है संसाधनों को विवेकपूर्ण नियोजित उपयोग किया जाए। अब अगला पॉइंट है संसाधन विकास। अब ये हम जानते हैं कि संसाधन विकास होता क्या है। तो संसाधनों को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को संसाधनों का विकास कहा जाता है। चलिए, अगला पॉइंट है आपको कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 का उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। तो ये हमारा था संसाधन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव और जितने भी सारा क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।